एपिसोड 13 में हम देखते हैं वही और सू की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। एक दूसरे का ख्याल रखना, किस करना, अब वो दोनों सिर्फ वही सब कर रहे हैं। सू बहुत खुशी से ड्राइव करते हुए कहीं जा रही होती है, तभी उसके सामने फे फे आ जाती है। सू उसे देखकर कहती है, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। फे फे अंदर आके बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वही तुमसे प्यार क्यों करता है, क्योंकि मैं इतनी आउटस्टैंडिंग जो हूँ, तुम बहुत एरोगेंट हो। मैंने वही के लिए इतने सालों तक वेट किया और तुमने उसको मुझसे चुरा लिया। इस दुनिया में वही सिर्फ लौता लड़का नहीं है। पर फे फे को रोता हुआ देख वो कहती है, ठीक है, मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही सही से ट्राई नहीं किया। वैसे तुम ये मत समझना कि तुम जीत गई, मैं गिव अप नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो गाड़ी से उतर जाती है। अब उसे यूवी फोन करके बोलता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सू कहती है, तुम्हारी मास्टर अब किसी और का हो चुकी है। यार, मैं तो रियलाइज करने से पहले ही हार गया। ये तो होना ही था, अब रिग्रेट करने से क्या फायदा? तुम 10 सालों से वे की वेट कर रही थी ना, क्या तुम सैड नहीं हो? ऑफ कोर्स मैं सैड हूँ, लेकिन मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें सू को दिखाया जाता है वो बाई के साथ शॉपिंग करने आई थी। हम देखते हैं सू बाई से बात कर रही होती है, लेकिन बाई का ध्यान तो कहीं और ही था। इसीलिए सू पूछती है, तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों लग रही हो? बाई बोलती है, कुछ नहीं यार, मैंने एक न्यू ड्रामा देखा जिसमें फीमेल लीड को रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है। उसका बॉस शायद उसे प्यार करता है, लेकिन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो खुद की स्टोरी ही इनडायरेक्टली बता रही थी। सू कहती है, ये तो बहुत सिंपल सी लव स्टोरी है जिसकी हैप्पी एंडिंग होगी। उसका बॉस जानबूझकर ही वो सब कर रहा है। बाई सब कुछ सुनने के बाद भी कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। शॉपिंग करने के बाद वो सिंचैंग के पास आती है तो सिंचैंग उसको बैठने को बोलता है और एक फाइल दिखाकर कहता है, तुम ये किस तरह से काम कर रही हो? तुम मेरी असिस्टेंट होकर ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? बाई कहती है, मैं अभी जाके सब कुछ ठीक कर देती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया है तुम्हारे लिए। वैसे मैं बहुत जल्द ही एक बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? बाई कहती है, अच्छे से काम करना, सिर्फ इतना ही क्या? बाई हाँ बोलती है तो वो कहता है, मैं दूर जा रहा हूँ, क्या तुम कुछ अच्छी बात नहीं बोल सकती हो, जैसे कि तुम मुझे मिस करोगी? बाई उसकी बातें सुनकर हंसती है। अब वो सीधे ही बाई का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो खाना खाने चलते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे काई आ जाता है। उसे देखकर बाई चली जाती है। हम देखते हैं काई सिंचैंग से बात करते टाइम बात को गोल गोल घुमा रहा था। इसीलिए सिंचैंग कहता है, सीधे सीधे बताओ क्यों आए हो, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। काई बोलता है, ठीक है, सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हें हावी कॉफी चाहिए और मुझे वही। तुमको किसने कहा कि मैं सिर्फ हावी कॉफी चाहता हूँ? मैं भी वही को चाहता हूँ। काई उसको वही के खिलाफ भड़काते हुए बोलता है, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं और वही को बर्बाद कर देते हैं। सिंचैंग बोलता है, ये सच है कि मैं वही से नफरत करता हूँ, लेकिन अभी वो मेरी फैमिली है। काई कहता है, इसलिए तुम्हें कंपनी से निकालने जा रहा था। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलो एक हो जाते हैं और वही को अच्छे से सबक सिखाते हैं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें वही को दिखाया जाता है। उसके पास लीना आते हैं और सू के बारे में पूछते हैं। वही बोलता है, डैड प्लीज आप मेरी गर्लफ्रेंड की एडवांटेज लेना बंद कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, लेकिन लीन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी सेक्रेटरी से पूछते हैं, क्या मैंने जो सुना वो सच है? सेक्रेटरी बोलती है, हाँ सच है, मैंने भी वही सुना। वो दोनों ही इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। अब रात को सू सच धज के वही के पास आती है और पूछती है, मैं डिफरेंट लग रही हूँ क्या? वही बोलता है, ओ तुमने मेकअप लगाया है क्या? अच्छी दिख रही हो, बस इतना ही क्या? इसके बाद वो दोनों मिलकर डिनर करने लगते हैं। अब सुबह सू जल्दी उठकर वही के स्टडी रूम में एक फ्लावर पॉट को रखती है, लेकिन वही अंदर आता है तो सीधे स्टडी करने लग जाता है, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है। सू ये देखकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, पर वो भी वही अकेले ही खाने लगता है। सू का दिमाग अब खराब हो जाता है, इसीलिए फ्लावर पॉट को लेकर बाहर चली आती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वही बाहर आता है तो देखता है सू सो चुकी है। वही ये देखकर सू को किस करता है और उसे चादर से ढक देता है। उसके बाद वो बाहर घूमने आता है तो उसे देखकर आंटियां अपने पास बुलाती हैं और रिलेशनशिप के बारे में लेक्चर देने लगती हैं। उनको इस बारे में पता चल गया था कि सू और वही डेट कर रहे हैं।
सू तो पहले से ही आंटियों की फेवरेट है, इसीलिए जमकर सू की तारीफ करने लगती हैं। दूसरी तरफ सू उठने के बाद झूले पे बैठकर सोच रही होती है, मेरा रिलेशनशिप कैसे प्रोग्रेस होगा। ये तो सिर्फ डार्लिंग स्टेज पे ही रुक गया है। वो बाई को भी इस बारे में मैसेज करके बता देती है। अब उसके पास आंटी सा आती हैं। वो सू के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। सू पूछती है, ये सब क्या है। आंटी कहती हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। फिर वो एक रेड कलर का ड्रेस निकाल कर सू को देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए रेड वाइन, रेड कैंडल्स, रिकॉर्डर सब कुछ लेकर आई हूँ। सू कहती है, रेड ड्रेस के साथ रेड कैंडल्स कुछ अजीब नहीं दिखेंगे क्या। कुछ भी अजीब नहीं दिखेगा, तुम चिंता मत करो। अब रात को सू सज धज के कैंडल जलाने लगती है। तभी वहाँ पे चीप आता है। वो सू का रेड ड्रेस और कैंडल को देखकर भूत समझकर डर जाता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वही आता है। वो सू को देखकर कहता है, तुमने आज ऐसे कपड़े क्यों पहनी है। सू बोलती है, आंटी सा ने मुझे ये सब दिया है। फिर वो सॉन्ग प्ले करके वही के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते ही वो दोनों प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। अब सुबह होते ही सारी आंटियां मिलकर सू और वही के बारे में बात करने लगती हैं। उन सब की बातें फई फई भी सुन लेती है और यूवी को फोन करके बता देती है। यूवी बोलता है, फई फई तुम प्लीज उन दोनों के ऊपर नजर रखना। फिर वो अपनी मॉम के ऑफिस में आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ सू और वही का रोमांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नया नया प्यार है ना शायद, इसीलिए अब उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए फई फई आ जाती है। सू कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। फई फई बोलती है, मैं अपना एक सामान ढूंढने आई हूँ। ऐसा बोलकर वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है। वही बोलता है, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद सू कहती है, तुम जानबूझकर यहाँ पे आई हो ना। फई फई हाँ बोलती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए वही को टेस्ट करना चाहती हूँ कि वो सही लड़का है या नहीं। सो उसकी बातें सुनकर हंसती है। अब तीनों मिलकर घूमने जाते हैं, लेकिन फई फई जानबूझकर बार बार उन दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए वही उसको गेम में उलझाकर सू को लेकर भाग जाता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं बेचारी फई फई अकेली ही एक जगह बैठी हुई थी। वो यूवी को मैसेज करके बता देती है कि सू और वही उसे अकेला छोड़कर भाग गए। असल में यूवी और फई फई बुरे नहीं थे, वो दोनों सिर्फ अपने अपने प्यार को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन उन दोनों ने कभी भी सू और वही के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब फई फई वही को फोन करती है तो सू और वो एक नर्सिंग होम पे आते हैं, जहाँ पे वही एक ओल्ड लेडी से बात करता है। सू फई फई से पूछती है, ये सब लोग कौन है। फई फई कहती है, तुम वही की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट को देख नहीं पाई, पर वो क्या है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ऐसा बोलकर वो ओल्ड लेडी के पास चली जाती है। ओल्ड लेडी उसे देखकर बोलती है, तुम तो बहुत बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। अब वो भी सू को उनके पास लाकर बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब वही को किसी का कॉल आता है तो वो बात करने चला जाता है। हमें पता चलता है उसको एक लॉयर ने कॉल किया था। वो कहता है, तुम्हारे नाम पे हम केस करने वाले हैं, जल्दी से लोन को चुका दो। लॉयर का फोन कट होते ही काई का फोन आता है। हमें पता चलता है कि उसने ही लॉयर को फोन करने के लिए कहा था। वो वही को फिर से धमकाने लगता है। वही बोलता है, तुम्हारे धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। काई कहता है, मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सू फई फई से पूछ रही होती है, वही और इन सब एल्डर्स के बीच क्या रिलेशन है। फई फई कहती है, ये नर्सिंग होम वही की मॉम का है, लेकिन एल्डर्स को फ्री में यहाँ पे रहकर खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग खुद काम करते हैं। अब तीनों एल्डर्स को बाय बोलकर चले आते हैं। चलते चलते बहुत लेट हो जाती है। फई फई कहती है, तुम दोनों मजे करो, मैं जा रही हूँ। फिर वो उन दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सू से कहता है, मुझे लगता है बिना समझे बुझे ही तुमको मैंने प्रपोज कर दिया। तुम बोलना क्या चाहते हो? यह कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सू कहती है, तुमने खुद से ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकती हूँ? रीजन चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ऐसे अचानक ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।